लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एरोमेटिक रिएक्शंस, बट हमको पता है कि एरोमेटिक रिएक्शन जो होते हैं मतलब नॉर्मल कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन है उनका तो समझ में आता है क्योंकि उनमें कोई बाहर का इन्फ्लुएंस काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम सपोज करो थोड़ा सा कि मेरे पास एक बेंजीन है, राइट, इस पे मेरे को Cl2 ऐड करना है, ठीक। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, AlCl3 के प्रेजेंस में, राइट। ये सब रिएक्शन हम देख चुके हैं। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? क्लोरोबेंजीन और HCl बनता है। एक क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करता है, राइट है। लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं फेनॉल के प्रेजेंस में करूं, मतलब अल्कोहल के प्रेजेंस में करूं, और सेम रिएक्शन, ठीक है, तभी भी ये रिएक्शन मेरे को यही प्रोडक्ट देगी। बट फर्क क्या होगा कि यहाँ पे अल्कोहल रहेगा और यहाँ पे Cl और एक HCl बाहर जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसा ये था वैसा ये मिलेगा। लेकिन तुम लोग सोच के बता सकते हो मेरे को कि ये रिएक्शन जल्दी होगी या ये वाली जल्दी होगी? दोनों में कौन सी रिएक्शन फटाक से होगी, ये वाली या ये वाली? कौन बता रहा है? नहीं, ये जल्दी होगी, ठीक है। क्यों जल्दी होगी? क्योंकि यहाँ पे अब देखो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। अगर मैं बोलूँ एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकला और एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकला, OH के प्रेजेंस में हम लोग ने देखा है ना कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, राइट। यहाँ पे क्या आ जाते हैं, लोन पेयर्स आ जाते हैं। ये चीजें पता है, ऑर्थो मेटा पैरा एक्टिवेटिंग पोजीशंस वाला कॉन्सेप्ट सुना है? नहीं सुना है? ठीक है। तो अब पहले तो ये नॉर्मल बेंजीन था, बट अब इसके ऊपर क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस आ गया जो कि कौन लगा रहा है, OH लगा रहा है, ठीक है। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन को फोर्स कर रहा है कि इस इलेक्ट्रोफाइल को तुम अपनी तरफ खींचो। पहले ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो चारों जगह घूमेगा कि मेरे को कहाँ पे अटैच होना है, बट यहाँ पे इसके पास ऑप्शन नहीं है। ये जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ना, ये ऑर्थो या ये पैरा इसको क्या कर लेंगे, फटाक से अपनी तरफ खींच लेंगे, राइट। इसी वजह से इसका जो रेट होता है वो फास्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझा? समझा? मान लो नॉर्मल बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जो ऑर्थो और पैरा को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है। तो ऐसी चीजों को मैं बोलता हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। और कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके लगने के बाद ये बेकार हो जाए और मेटा एक्टिवेट हो जाए तो उसको तुम क्या बोलोगे, मेटा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर ग्रुप किसी भी पोजीशन के रिएक्शन करने की एबिलिटी को इंक्रीज करता है, दैट इज, अगर ऑर्थो की इंक्रीज कर रहा है तो ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा की इंक्रीज कर रहा है तो पैरा डायरेक्टिंग, और अगर मेटा की इंक्रीज कर रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इस चीज को बोलोगे यहाँ, राइट। जैसे इस वाले कंडीशन में OH क्या है, मैं बोलूँ तो क्या बोलोगे? समझा? क्यों? ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। मेटा की अगर पॉसिबिलिटी बढ़ाता है तो उसको क्या बोलोगे, मेटा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग। क्लियर? तो अभी तक जो मैंने तुमको समझाया है इन सब पॉइंट में वही है, चाहिए तो पहले इसको लिख लो या जो मैंने पहले नीचे लिखा था उसको लिख लो, ठीक है। काम करो, इसको लिख लो फिर नीचे
अपन देखते हैं क्या क्या चाहिए। समझा कि नहीं? किसी को दिक्कत है क्या बोला हिंदी में मैंने? अभी तक जो हम लोग ने रिएक्शन देखे एरोमेटिक कंपाउंड के, मान लो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है, राइट? तो इस बेंजीन पे सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करता है, याद है? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग ने, मैंने तुमको पहले लेक्चर में बताया था ना कि बेंजीन हमेशा कौन से रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। नॉर्मल कंपाउंड के जैसे एडिशन रिएक्शन नहीं देगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देगा, वो सिर्फ क्या देता है, एलिमिनेशन। मतलब हम लोग ये जो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देख रहे हैं ना, वो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, खाली इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अब मान लो तुम्हारे पास कोई बेंजीन है, ठीक है, और इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता है, ठीक है, वो तो वैसे भी आ जाएगा, बट अगर इस पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है, तो OH के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, राइट? ये सब चीज़ें मैं 11th में बता चुका हूँ तुमको। फिर ये क्या करेगा, लोन पेयर इसमें ट्रांसफ़र करेगा, और जब लोन पेयर ट्रांसफ़र करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके किस पे चले जाएंगे, इस वाली पोजीशन पे। तो जिसकी वजह से तुमको ये स्ट्रक्चर कुछ टाइम में ऐसे दिखेगा। O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने डोनेट किया, और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, करेक्ट? लोन पेयर का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे है और यहाँ पे है बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, अंदर लोन पेयर ट्रांसफर करेगा और ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर, तो ये कुछ टाइम के बाद तुमको ऐसे दिखने लगेगा। ये तो देखा है ना तुम लोगों ने, ठीक है। तो जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन डोनेट कर रहा है, राइट? तो अब जब ये जंप करके इस पे आएगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, या लोन पेयर बोल लो, ठीक है। तो फिर जब ये अंदर ट्रांसफर करेगा तो ये दोनों जंप करके ऊपर चले जाएंगे, तो फाइनली तुमको ये ऐसे दिखने लगेगा। तो हमको ये दिखता है लास्ट में कि जो लोन पेयर्स आ रहे हैं वो खाली कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पे, राइट? तो इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए इस OH ने क्या किया, कौन कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट किया, ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसने क्या कर दिया, ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन पेयर भेज दिए। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचेगा कौन, या तो ये ऑर्थो खींच ले, या तो ये ऑर्थो, या तो ये पैरा। मेटा के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे चिपक जाए, ठीक है। तो जो भी मेजर प्रोडक्ट बनेंगे वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे बनेंगे, और ये OH क्या बोला जाएगा, ऑर्थो डायरेक्ट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है? मतलब मैं बेंजीन, मतलब अगर मैं बेंजीन पे कोई ऐसी स्पीशीज लगा दूं जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बेंजीन को ट्रांसफर करेगा। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन बेंजीन को मिल रहे हैं तो कौन कौन सी पोजीशन एक्टिवेट होगी, सिंपल से वे में ध्यान में रखो। बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा को। क्लियर? ठीक है, इतना है तो बहुत शॉर्टकट में मैं तुमको ऐसे भी बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप और क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है कि अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा फॉर इलेक्ट्रोफाइल, राइट? दूसरा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है,
जैसे NO2 वगैरह, जिनके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये बेंजीन से जुड़ जाता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए देखो कौन कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये खुद क्या है, इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा, बेंजीन से खींचेगा, राइट। और बेंजीन से खींचेगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो देखो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये कुछ तुमको ऐसे दिखेगा। इस पे आ जाएगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव, क्योंकि इसने लिया है, नहीं नेगेटिव नहीं आएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इस बॉन्ड को कोई फर्क नहीं, इस बॉन्ड को कोई फर्क नहीं, बट इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज इससे रेजोनेट करेगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इससे रेजोनेट करेगा। तो अगर इससे डबल बॉन्ड से इसने रेजोनेट किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने अगर इस डबल बॉन्ड से रेजोनेट किया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। रेजोनेंस वाला हम लोग केस देख चुके हैं बहुत बार, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। फिर ये क्या करेगा, इससे रेजोनेट करेगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, राइट। इसका मतलब जब मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया बेंजीन पे, तो मेरे पास रिजल्ट में क्या दिखा मुझे कि ये NO2 लगाने के बाद बेंजीन पे 3 नए टाइप के चार्जेस फॉर्म हुए, जो तीनों पॉजिटिव थे, बट कहाँ पे आ गए, वो कहाँ पे आए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब ऑर्थो और पैरा पे जा सकता है क्या, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, क्या कर देगा, ये रिपेल करेगा। मतलब अब इस इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ही कंडीशन बची है कि ये कहाँ पे जाके अटैच हो जाए, इस वाले मेटा पे। ऑर्थो और पैरा पे तो नहीं हो पाएगा, बात ही खत्म हो गई। सिर्फ कहाँ जा सकता है, या तो इस वाले मेटा पे या तो इस वाले मेटा पे। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट विड्रॉइंग ग्रुप कौन सी पोजीशन को एक्टिवेट कर रहे हैं, मेटा को। तो तुम बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, या फिर दूसरे वर्ड में तुम बोल सकते हो ऑर्थो एंड पैरा को ये लोग क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेटिंग। समझा। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, देखो ठीक है। जैसे OH हो गया, ये क्या है बता सकता है कोई, नहीं रे। जैसे बेंजीन पे मान ले OH लगा है, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन लगा हुआ है, या फिर O माइनस खाली लगा हुआ है, या फिर CH2 के ऊपर लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो इसमें से किसी भी ग्रुप को जब तुम लगा दोगे बेंजीन पे, ठीक है, तो मान ले अगर मैं O माइनस को लगा दूं, या जैसे तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ CH2 माइनस को लगा दूं। CH2 माइनस मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। और मेरे को पता है जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे बनता है, कि यहाँ पे एक पैरा पे और दूसरा ऑर्थो पे। एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब सपोज करो अगर मैं तुमको बोलूँ, ये जो नाइट्रेशन वाला तुम लोग कर रहे थे, OH और यहाँ पे लिख दूँ HNO3 और H2SO4, यहाँ से क्या निकल के आता था, याद है, वगैरह NO2 प्लस निकल के आता था, देख लेना नाइट्रेशन जो बताया था। इलेक्ट्रोफाइल निकलता है ना यहाँ से NO2 प्लस, तो अब कहाँ पे अटैक करेगा ये NO2, इलेक्ट्रोफाइल है, इसके प्रेजेंस में ये कौन क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है,
या तो यहाँ पे आके अटैच हो, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है तुम्हारे पास, कुछ ऐसे कंपाउंड तुमको दिख सकता है, करेक्ट। या 3 अलग अलग फॉर्म में दिख जाए तुमको, एक बार ये ऑर्थो पे अटैच हो, एक बार पैरा पे, फिर ऑर्थो। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग पे ऐसे ग्रुप दिखेंगे तुमको, देखो ऐसे कुछ। मान लो बेंजीन पे मैंने जैसे ये अटैच कर दिया, ईस्टर वगैरह, या फिर ऐसे कुछ मैंने अटैच किया, तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग क्यों है मालूम है? मान लो सपोज करो तुम्हारे पास बेंजीन है, ठीक, ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देना तो चाहता है, लेकिन इसके आगे के ग्रुप क्या कर रहे हैं, ये देखो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। तो ये देना तो चाहता है, डोनेट तो करना चाहता है, बट डोनेट पूरी तरह से कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस में बिजी हो जाएंगे। तो इसके वजह से ये वाला जो ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेटली एक्टिवेटेड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से, अभी मैंने तुमको बोला सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो देगा, बेंजीन को देगा, बट ये क्या कर रहे हैं लोग, इसको बिजी कर रहे हैं, डोनेट करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम लोग स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इसको नहीं बोल सकते। इस पे भी तुम Cl2 डालोगे AlCl3 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट वही बनेगा, कौन सा, कौन सा, ऑर्थो में पैरा डायरेक्टिंग ही बनेगा, ठीक है। बट जो इसकी एक्टिवेशन पावर है ऑर्थो और पैरा की, कंपैरेटिवली जो पहला केस लिखा है मैंने उससे कम होगी, समझा। ठीक है, कोई बेंजीन है, उस पे मैंने ये ग्रुप अटैच कर दिया, अब ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसको डोनेट तो करना चाहता है, बट ये वाला बेंजीन क्या करेगा, खींचेगा अपने साइड। तो डोनर की नेचर तो है इसके पास, बट दूसरा इसके लोन पेयर को फ्री नहीं होने दे रहा, तो एक्टिवेट तो ये भी करेगा, बट जितने फोर्स में अल्कोहल कर, मैं इस पे NH2 लगा देता हूँ, यहाँ पे लोन पेयर लगा देता हूँ, फिर एक बेंजीन लेता हूँ, इस पे मैं अमाइड ग्रुप लगा देता हूँ ऐसे, ठीक। मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग, अब ये भी ऑर्थो मेटा पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये भी ऑर्थो एंड पैरा, ठीक, बट ये अच्छा एक्टिवेट कर पाएगा ये समझा सबको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तब से, क्योंकि इस ये भी लोन पेयर डोनेट करना चाहता है, बट अब ये क्या करेगा, इससे कॉन्जुगेशन में बिजी हो जाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा, इसके पास तो कोई नहीं है, ये डायरेक्ट डोनेट करेगा। तो अगर इनके पास मैं इलेक्ट्रोफाइल रख दूं और बोलूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले किसके पास जाएगा, इसके पास या इसके पास, तो क्या होगा तुम्हारे पास आंसर, इसी के पास जाएगा, ये तेजी से एक्टिवेट कर रहा है तो इसके यही खींचेगा ना इसको। तो ऐसे कंपेयर करके चीज़ों को याद रखो। तो एक्टिवेट कर रहे हो अभी तक, ऑर्थो और पैरा की एक्टिवेशन की बात चल रही है, ठीक है। हमको पता है अगर लोन पेयर नहीं देगा तो ओमेटा को एक्टिवेट करेगा, और अगर लोन पेयर दे रहा है तो ऑर्थो एंड पैरा को ही एक्टिवेट करेगा। तो ये सब बचकाने ग्रुप जैसे CH3 हो गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, या C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, मान लो ऐसे बेंजीन है, इस पे मैं लगा दूं CH3 ग्रुप, इसके पास खुद का लोन पेयर कोई डोनेट करने के लिए है नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है, कौन सा इफेक्ट लगाता है, CH3 प्लस I, मतलब कुछ डोनेट वगैरह करने को नहीं है, खाली एक हल्का सा इन्फ्लुएंस देता है कि भाई मैं पीछे से हूँ संभालने के लिए, मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ही है ये, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के प्रेजेंस में मेरे को पता है ऑर्थो और पैरा क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। इसके केस में देखो, मान लो बेंजीन है तुम्हारे पास, C डबल बॉन्ड O और O माइनस, राइट। तो अगेन इसका जो नेगेटिव चार्ज है
ये डोनेट करेगा इसको, ठीक है, इसको डोनेट करेगा, तो कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, तब जाके ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्ड पार्टी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो इसी वजह से ये सब क्या है, वीकली एक्टिवेटिंग है, ये डिपेंड कर रहा है, अगर इसने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये सब जो ग्रुप होते हैं ये सब क्या होते हैं, वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अपने पास है डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, ऐसे टॉपिक डाल लो, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग में भी सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। कौन से होंगे, ऑर्थो और पैरा को ही डीएक्टिवेट कर रहे हैं अपन, इसको तुम मेटा डायरेक्टिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर ऑर्थो और पैरा क्या हो रहे हैं, डीएक्टिवेट हो रहे हैं, तो कौन एक्टिवेट होगा, मेटा। तो जो पोजीशन ऑर्थो और पैरा के लिए डीएक्टिवेटिंग है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, और करके तुम लिख सकते हो। जैसे सबसे बड़ा तो इसमें NO2 वाला ग्रुप, फिर CF3, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब जुड़ने लगेंगे तो समझ जाओ वो लोग बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खींचेंगे। NR3 टर्शरी अमाइन, साइनाइड, ये सब जो ग्रुप है, ठीक है। मान लो कोई बेंजीन है, उस पर मैंने कार्बन और 3 फ्लोरीन लगा दिए, क्या लगता है ये तीनों माइनस आई लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो ऑर्थो गया, ये भी ऑर्थो गया, ये भी पैरा गया, डीएक्टिवेट हो गए तीनों। एक्टिवेट कौन होगा, ये दोनों मेटा। ठीक है, इसमें तुम लोग को कंफ्यूजन होता होगा थोड़ा कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, मतलब नाइट्रोजन के पास क्या हो चुकी है, डिफिशियंसी हो गई है। तो डिफिशियंसी में ये करेगा क्या, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने साइड, और ये भी तो कार्बन से ही बाउंडेड है, तो इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो मेरे को ओवरऑल इफेक्ट यही देखने को मिलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। तो अगेन ऑर्थो डीएक्टिवेट, पैरा डीएक्टिवेट एंड मेटा एक्टिवेट। क्लियर। जैसे मान लो ये सब ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, कीटोन वगैरह हो गए, या एसिड हैलाइड वगैरह हो गया। इन सब में होता क्या है, सपोज करो बेंजीन है, ठीक, यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड लगा दिया ऐसे, ठीक, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो पता ही हमको। तो ये ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर किसकी तरफ खींचेंगे, ऑक्सीजन की तरफ। अगर ये बॉन्ड पेयर खींचे ऑक्सीजन की तरफ तो कार्बन के पास क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, और अगर कार्बन के पास डिफिशियंसी आएगी तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, और अगर इसने खींचा तो अगेन ऑर्थो और पैरा डीएक्टिवेट और मेटा क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। क्लियर है। कोई भी उठा के देख लो इसमें से, ऑक्सीजन बाहर की तरफ खींचेगा तो कार्बन बेंजीन से, ऑक्सीजन बाहर खींचेगा तो ये भी। क्लियर है। ये वीकली डीएक्टिवेटिंग का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन को ये डीएक्टिवेट करना चाहता है, ऑर्थो और पैरा, मतलब ये बनना क्या चाहता है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। बट ये इतना वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है कि इसको डीएक्टिवेट करने के बजाय एक्टिवेट कर देता है। कैसे, जितने भी हैलाइड ग्रुप है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, या बहुत सारे केसेस में NO ग्रुप। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रहा है,
3 बॉन्ड है तो लोन पेयर होगा, ठीक है। तो अब होता क्या है सिस्टम कि मान लो अगर बेंजीन है और इस पे तुमने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो हमको पता है कि क्लोरीन क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट। और अगर खींचेगा तो ऑर्थो और पैरा क्या होनी चाहिए, डीएक्टिवेट होनी चाहिए। बट इसमें होता क्या है कि क्लोरीन के पास क्या होते हैं आउटर मोस्ट में, सारे हैलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसको डीएक्टिवेट करने के बजाय क्या कर देता है मालूम है, एक्टिवेट कर देता है। मतलब अगर तुम कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगा भी देते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा गलत नहीं बोला जाएगा, ठीक। अब इसमें दो इफेक्ट आते हैं, एक तो माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लोरीन बाहर खींचेगा, और लोन पेयर डोनर की वजह से ये प्लस एम भी शो करता है, ठीक है। बट इसका डोमिनेटिंग तो माइनस आई ही रहता है, हेलोजन के केस में डोमिनेटिंग जो होता है वो माइनस आई होता है, ठीक है। बट ये लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से ना ये जो ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनते हैं वो भी काफी स्टेबल देखे गए हैं, ठीक है। मतलब इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम मेटा पे भी प्रोडक्ट लगा सकते हो और ऑर्थो और पैरा पे भी, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेटिंग के बजाय एक्चुअली में होता क्या है जानते हो, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर लोन पेयर। ये लोग लोन पेयर इसको भी स्टेबलाइज कर देते हैं, ऑर्थो और पैरा वाले को भी। अब अगर मान लो मैंने बेंजीन पे एनओ लगा दिया, तो एनओ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, तुमको सामने दिख रहा है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड है तो लोन पेयर फ्री होगा, ठीक है। इसमें भी एक केस है एक्चुअली में, ये लोन पेयर देखो अब कार्बन की तरफ नहीं शिफ्ट होंगे, किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन के कंपेयर में, तो ये लोन पेयर जाते तो इधर हैं, ठीक है। बट लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा वाला भी प्रोडक्ट स्टेबल माना जाता है। तो ये एक्चुअली में वीकली डीएक्टिवेटिंग तो हैं, बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता होगा तुम लोग को, बट इनके साथ ऐसा केस होता है। हेलोजेंस को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लेके चलते हैं हमेशा, क्योंकि इनके पास लोन पेयर का प्रेजेंस ज्यादा होता है, ठीक है। देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, NO2, ठीक है। NO2 निकलेगा तो या तो तुम उसके इस ऑर्थो पे अटैच कर दो, या तो इस ऑर्थो पे, या फिर पैरा पे। ऑर्थो एक्टिवेटिंग है ना, ग्रुप OH, फिर से OH है, यहाँ से Br का इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, तो वापस से या तो Br तुम यहाँ पे अटैच करो, या तो यहाँ पे, या फिर पैरा पे। थर्ड वाले में इलेक्ट्रोफाइल क्या मालूम है, Cl जाएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, CH3। तो कैसा प्रोडक्ट बनाओगे, C डबल बॉन्ड और CH3, या तो इस ऑर्थो पे, या तो पैरा पे, या तो फिर इस ऑर्थो पे, मेटा पे नहीं बनेगा। ये कौन सा ग्रुप है, डायरेक्टिंग है कि नहीं है, डोनेट करेगा, राइट। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है, NO2 प्लस। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, या तो इस ऑर्थो पे लगा दो NO2, या तो पैरा पे, या तो फिर इस ऑर्थो पे। इसमें देखो ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, तो अब या तो इस मेटा पे आएगा या तो इस मेटा पे आएगा, ठीक है। लेकिन यहां से निकलेगा क्या, इसके मिक्सचर से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है मालूम है, NO प्लस। तो एल्डिहाइड या तो तुम इस मेटा पे लगा दो यहाँ पे NO, या तो इस वाले मेटा पे लगाओगे, और दूसरा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो इसको लेके चल रहे हो या इसको, OH को लेके चलेंगे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है ना, निकलेगा तो न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस Na2 प्लस। अब ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग तो है ये, बट पैरा पोजीशन ऑलरेडी क्या है, ब्लॉक्ड है, तो खाली NO2 कहाँ पे लगेगा, एक इस ऑर्थो पे, दूसरा इस ऑर्थो पे। क्लियर। इन दोनों में किसको लेके चल रहे हो, इसको या फिर इसको,
नीचे वाले को, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट डोनेट करेगा। तो अब भी इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 प्लस ही है तुम्हारे पास, कहाँ पे आएगा? या तो इस ऑर्थो पे या तो इस ऑर्थो पे। इसके लिए ऑर्थो ये दोनों हो गई ना, इसके लिए भी ऑर्थो यही तो नहीं लेके चल रहे तुम लोग? हाँ सर, जिसके हिसाब से देख रहे हो उसके लिए ऑर्थो पैरा भी क्लियर करो ना। इसके लिए इस एग्जांपल में किसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग? ये ऑर्थो पैरा बुक्ड है ऑलरेडी। क्या आएगा? CL यहाँ पे या तो यहाँ पे। ठीक, इसमें भी हम लोग इसी के बेस पे देखेंगे। इसके लिए ऑर्थो ये और पैरा ये ना। तो CL तुम यहाँ 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 3 जगह लगा सकते हो। मैंने गलत किया? ये है ना, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना अपन, ऑर्थो एक्टिवेटिंग है। अच्छा हाँ, ये ऑर्थो हो जाएगा। बराबर बराबर बराबर। यहाँ पे CL आए, यहाँ पे चलेगा। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का क्या शॉर्ट है? मान ले मेरे पास OH है ऐसे, इसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। राइट। न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये लोन पेयर डोनेट करने के बजाय इसका लोन पेयर, ये भी एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल ही बोलेंगे अपन, ये पूरा कंपाउंड, क्योंकि ये डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। बट इसका न्यूक्लियोफाइल अब क्या हो रहा है? बिजी हो रहा है इसके साथ रेजोनेंस में। रेजोनेंस में बिजी हो रहा है। अगर रेजोनेटिक कॉन्जुगेशन आ रहा है मतलब स्ट्रक्चर किसकी तरफ जा रहा है? स्टेबिलिटी की तरफ। तो अब तू बता, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या ये? ठीक है, तो ऐसे चेक कर लिया करो ना। न्यूक्लियोफाइल उतना स्ट्रांग होगा जब वो जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि तब उतना ज़्यादा अटैक करेगा वो। अगर यही स्टेबल हो गया तो इसको अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है रिएक्शन में, कि वो फटाक से एक्टिव मतलब एक्शन करके दूसरी चीज़ों को रिप्लेस करे। अब ये रिप्लेस ही नहीं हो रहा है, तो ये काहे का अच्छा न्यूक्लियोफाइल? मतलब जिस काम के लिए इसको मैंने बनाया है वो काम ये करना ही नहीं चाहता है, तो मैं इसको अच्छा बोलूँगा क्या? नहीं। मेरा एक दूसरा लेक्चर है। तुम लोग कभी है क्या लेक्चर इसके बाद? अरे छोड़ दो ना भाई, इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। तो क्या फैजल सर? क्या क्या क्या? हाँ सर, वही ना। बाकी बच्चे लोग भी मेरे ही साथ है ना रे। नहीं, मैं समझ गया, रहने दो। सॉल्व कर लेना, ठीक है।